बच्चों पिछले वीडियो में हम लोग सारणी का प्रश्नावली 4.5 में 4 पढ़ लिए थे, 4.4, और आज हम लोग जो है प्रश्नावली 4.5 पढ़ेंगे। यहाँ देखें, कह रहा है कि प्रत्येक आव्यूह का सहखंड एडज्वाइंट ज्ञात कीजिए। सहखंड एडज्वाइंट, तो इसमें आपका 1 2 3 4 ये सवाल दिया हुआ है, ये सब एक ही जैसे लगेगा। इसका आप जो है पहला देखें, जो आव्यूह दिया है उसको हम मान लेंगे ए, आव्यूह ए बराबर इतना। अब आव्यूह के अवयवों, जो उसके अंदर अवयव दिया है 1 2 3 4, उसके सहखंड या सगुणनखंड हम निकालेंगे। उसको सहखंड भी कह सकते हैं, सगुणनखंड भी कह सकते हैं। तो इसको देखें, A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 बचेगा। और चूंकि 1 और 1 का योगफल 2 होता है, सम होता है, इसलिए यहाँ जो है धनात्मक लिखा गया है। 1 2 A12 इसका योगफल 3 होगा, इसलिए इसका माइनस चिन्ह लगा दिया गया है। पहला रो और दूसरा कॉलम अगर छोड़ते हैं तो नहीं, A12 है तो पहला रो और दूसरा कॉलम अगर छोड़ते हैं तो 3 मिलता है। और 1 और 2 का योगफल 3 होता है, विषम होता है, तो इसलिए माइनस चिन्ह लग गया है यहाँ। इसी तरह से A21 दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे 2 मिलेगा, इसका योगफल विषम आ रहा है, इसलिए माइनस चिन्ह हो गया, -2। इसी तरह से A22 निकाल लेंगे। अब इन सहखंडों से निर्मित आव्यूह जो मिलेगा उसको B कहेंगे, और इस तरह से हम लिख लेंगे। और इस A11 A12 A21 और A22 का मान रखेंगे तो B का मान हमारा यह मिलेगा। अब दिए गए आव्यूह का सहखंडज यानी एडज्वाइंट ए अगर निकालना है तो एडज्वाइंट ए जो होता है, जो हम ये निकाले हैं, इसके स्तंभों को पंक्ति में बदल दें या पंक्ति को स्तंभों में बदल दें तो हमारा एडज्वाइंट ए निकल जाएगा। आप देखें, या इसका पंक्ति जो है 4 × 3 है तो इसको स्तंभ में बदल दिए, दूसरा पंक्ति -2 1 है तो इसका दूसरा स्तंभ बना दिए, तो यह जो है इसका एडज्वाइंट ए हो जाएगा या सहखंडज। इसी तरह से इसका दूसरा भी हम हल कर सकते हैं। इसमें 3 × 3 कोटि का दिया हुआ है, तो इसको भी हल कर सकते हैं उसी तरह से। तो इसका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 निकाल लेंगे। अब इसमें देखें कि यहाँ लिखा हुआ है -1 पर 2 घात, यानी 1 अगर 2 को जोड़ेंगे तो वर्ग हो जाएगा। पहला रो और पहला कॉलम छोड़ रहे हैं तो 3 5 0 1 हो रहा है, तो सारणिक में लिखा गया है, इसको हल किए तो -3 आ गया। इसी तरह से जो है हम A12 निकाल लेंगे, A13 निकाल लेंगे, A21 निकालेंगे, A22 A23 A31 A32 और A33 निकाल लेंगे। और इन सहखंडों से निर्मित जो है आव्यूह, इसको B कहेंगे, और इसमें इन मानों को हम रख देंगे। रखने के बाद से हमको मिल जाएगा, इस तरह का आव्यूह मिलेगा। अब हमको सहखंडज निकालना है एडज्वाइंट ए, तो एडज्वाइंट ए जो है B का परिवर्त रूप है, तो इसी के पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे तो हमारा यह मिल जाएगा एडज्वाइंट ए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि A एडज्वाइंट ए बराबर एडज्वाइंट ए डॉट ए बराबर मॉड ए डॉट आई। तो पहला, इसका तीसरा और चौथा एक ही जैसे लगेगा, तो इसका जो है आप तीसरा देखें, इसको A मान लेंगे। उसी तरह से बिल्कुल A11 जैसे 2 × 2 कोटि का है तो A12 A22 A22 ए निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे, तो यह हमारा आव्यूह हो जाएगा। और एडज्वाइंट ए जो होता है वो B का परिवर्त
रूप है, यह एडजॉइंट ए हो गया, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिए, यह हो गया। अब चूंकि ए बराबर दिया हुआ है, हम माने थे दो आव्यूह को ए मान लिए थे, इसका माड निकालेंगे। जब माड निकालेंगे तो आव्यूह को सारणिक में बदल देंगे और इसका मान जो है 0 हो जाएगा। अब जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए, उसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले करके चलेंगे और ए का मान यह है, एडजॉइंट ए का मान यह है, इसका गुणा करेंगे तो ये जो गुणा हुआ आया है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का गुणा इसमें करके लिखा गया है। यह जो है फर्स्ट रो और सेकेंड रो का गुणा करके और जोड़ करके यहाँ लिखा गया है। इसी तरह से यह जो है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का गुणा किया गया है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और यह जो है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का गुणा करके लिखा गया है। तो इस तरह से इसका मान 0 आ गया है। 0 तो 0 माडे के बराबर है और माडे में आई का गुणा करें तब भी जो 0 होगा। अब इसके आगे देखें, फिर इसका राइट हैंड साइड उसी तरह से लेंगे और उसी तरह से गुणा करेंगे तो इसका भी मान जो है 0 आएगा। तो यह माडे आई के बराबर हो गया। इस तरह से इन दोनों से जो है यह सिद्ध हो गया। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद से आ जाएं 5 से लेकर के 11 तक के सवाल, ये एक ही जैसे होंगे। इसमें पूछ रहा है आव्यूहों के व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो एक ही जैसे ये सवाल होंगे। तो इसका जो है आप 7वां क्वेश्चन आप देखें। इस आप दिए गए आव्यूह को हम ए मान लेंगे, ए मान लेंगे और फिर माडे इसका निकालेंगे। माडे देखिए पहले रो के हिसाब से किया गया है 1, यहाँ 1 रखा गया है। तो इसमें पहला रो और पहला कॉलम छोड़ें तो 2 4 0 5 मिला है। फिर यहाँ 2 लिखा गया, -2, -2 इसलिए लिखा गया है कि ये -2 जो है A12 के जगह है और 1 2 का योगफल 3 होता है, विषम होता है, इसलिए माइनस रखा गया है। तो इसके बाद से इस कॉलम को छोड़ेंगे और इस रो को छोड़ेंगे तो 0 4 और 0 5 बचा सारणिक में। फिर +3 यहाँ किया गया है। तो थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को छोड़ेंगे तो 0 2 0 0 बचा और इसी को हल कर लिए हैं तो माडे = 10 मिला। अब आव्यूह के जो दिया गया आव्यूह है उनके अवयवों के सहगुणनखंड निकालेंगे। आप निकालना जानते हैं। तो उसी तरह से इसका A11 A12 A13 A21 A22 A23 इसको निकालेंगे। एक चीज़ और बता दें, जिस आव्यूह का माड ए अगर 0 आता है उसका व्युत्क्रम आव्यूह जो है नहीं निकल सकता है, इसलिए इसका आप ध्यान देंगे। तो देखें A31 निकल गया, A32 A33। अब इसके बाद हम निकालेंगे इन सब गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह। B बराबर यह हो जाएगा। इसी में हम जो है मान रख देंगे A11 A12 A13 A21 A22 और A23 ये रखेंगे तो ये मिलेगा आव्यूह। अब इसके बाद से हमको निकालना एडजॉइंट ए, आव्यूह का सहखंडज या एडजॉइंट ए। तो इसको करेंगे B का परिवर्तन आव्यूह, इसके स्तंभों को पंक्ति में बदल देंगे, यह मिल जाएगा। अब इतना जब निकल गया तो एक फार्मूला होता है आव्यूह का व्युत्क्रम A इनवर्स जो होता है, वह फार्मूला यह होता है कि एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए बट्टे माडे, A इनवर्स = एडजॉइंट ए बट्टे माडे होता है। तो देखिए अगर ये फार्मूला हमको याद है तो हम क्या किए हैं, पहले एडजॉइंट ए निकाले हैं, उसके बाद माडे निकाले हैं। जब निकल गया तो इसमें भाग दे देंगे तो माडे = हो गया 1/10 हो जाएगा और एडजॉइंट ए की जगह ए रख लेंगे और 10 का अंदर सब में गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यही A इनवर्स है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और शेष इसका जो प्रश्न जो है अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। और प्यारे बच्चों, आप जो है पढ़ नहीं रहे हैं, अगर आप पढ़ते तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करते और सब्सक्राइब करते।
तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी पता चले कि आप पढ़ रहे हैं।